पूजनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, जो हम लोग जीवन जी रहे हैं वह जीवन हमें ही जीना है और इसमें जो परिणाम आते हैं इसे हमें ही भोगना है। और तब हमें ही ये चिंता करनी चाहिए कि इस जीवन में अच्छे परिणाम आए, अच्छे रिजल्ट आए। और जीवन प्रबंधन का अर्थ ही होता है कि किसी भी काम को इस ढंग से करना उससे परिणाम बेहतर आए। किसी भी काम को जब कोई घर का सुंदर प्रबंध कर देता है तो घर की सुंदरता बढ़ जाती है और उस घर में रहना अच्छा भी लगता है। किसी भी चीज को, कोई गार्डन हो, पार्क, यदि वहां जो फूल पौधे लगे हैं, हरियाली लगी है, घास लगी है, यदि वह छोड़ दिया जाए, कोई उसका रखवाला ना हो, कोई उसकी व्यवस्था करने वाला ना हो, क्या होगा? उस बगीचे की क्या स्थिति होगी, उस गार्डन की क्या स्थिति होगी? वहां धूल और कचड़े और बेतरतीब पौधे बढ़ते चले जाएंगे। आप देखे होंगे कभी किसी पार्क में जाकर के कि वो जो माली पौधे को तराशता है वो पौधा सुंदर लगने लगता है। और हम लोग भी लगाते हैं अपने घरों में पौधे, लेकिन जब तराशा नहीं जाता है तो बेतरतीब लगते हैं। कुछ इधर पत्तियां बढ़ी हैं, कुछ इधर डालियां बढ़ी हुई हैं, कुछ इधर झुकी हुई हैं, लेकिन वो प्रारंभ से ही माली उसको इस ढंग से व्यवस्थित करता है। अतिरिक्त है उसको निकालते जाता है, जो उसमें सहयोगी है उसको उसकी सुरक्षा करते चले जाता है। कहीं कुछ मोड़ना है, कहीं कुछ करना है, वो सब करता है। और उस पौधे को, उस पेड़ को देख करके मन आकर्षित होता है। एक सुंदर व्यवस्था दी गई, सुंदर प्रबंध किया गया। ऐसे ही जीवन का भी प्रबंध करें। जीवन इस ढंग से जिए कि जीवन में अच्छा रिजल्ट आए। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जीवन में विचार का क्या महत्व है। हमें प्रारंभ से ही चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन एक बात नहीं सिखाई जाती है, कैसे सोचें, कैसे विचार करें। और ये काफी लंबे समय तक बच्चे पढ़ करके कई डिग्रियां पा जाता है, लेकिन तब भी उनको इस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है। इस विषय पर कोई पढ़ाता नहीं, बताता नहीं है। और इस संदर्भ में जब मैं कुछ कहता हूं तो एक बात याद आती है। एक लेखिका हुई हैं लुइस एल हे, उनकी एक पुस्तक है, कई पुस्तकें हैं, उनमें से एक पुस्तक है जो बहुत प्रसिद्ध है, यू कैन हील योर लाइफ। आप कभी भी सर्च करके जान सकते हैं। यहाँ तक के इस विषय पर मूवी भी है, छोटा सा, 1 या सवा घंटे का, 1.5 घंटे का, आप देख लीजिए यूट्यूब में, यू कैन हील योर लाइफ। बहुत अच्छा है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और वो इतना बढ़िया है जो सबको देखने लायक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस पुस्तक में उन्होंने एक बात लिखी है। आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। आप देखें ना स्कूलों में
इतिहास जब पढ़ाते हैं बच्चे को तो क्या करते हैं, लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को लड़ाइयों की तिथियों को रटने से क्या फायदा होने वाला है। उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि विचार जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, विचारों का क्या महत्व है और विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। किसी व्यक्ति को हम बदलना चाहें, देखिए किसी को बात छोड़ दें, अपने को बदलना चाहें, बदलना हम इसलिए चाहें क्योंकि हम जो कुछ हमारे पास है उससे हम बेहतर चाहते हैं। क्या आप और हम नहीं चाहते कि मेरा स्वास्थ्य जितना अच्छा है उससे और बेहतर हो जाए, जो मेरे पास धन है वो और अधिक हो जाए, जो मेरे परिवार में जो संबंध है रिश्तों का वो और बेहतर हो जाए, मेरी मानसिक शांति और बेहतर हो जाए, मेरी सामाजिक व्यवस्था और बेहतर हो जाए, तो फिर हमें ही करना है इस काम को। तो फिर कैसे करेंगे ये काम? मैं कह रहा था अपने को ही हम बदलना चाहें, जीवन को सुंदर बनाना चाहें तो क्या करना होगा? कोई भी आदमी सुंदर जीवन जीना चाहता है तो क्या करेगा? क्या करने से जीवन सुंदर होता है? किसे हम कहेंगे कि जीवन सुंदर है? क्या हम अपने मकान को सुंदर बना लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या हम घर में एक सुंदर सी गाड़ी खरीद के ले आएंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? और क्या हम महंगे कपड़े और सुंदर लगने वाले कपड़े पहन लेंगे तो क्या फिर जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। और यदि कोई चेहरे को सुंदर बना ले, आजकल उसकी दुकानें हैं जो कुछ समय के लिए जाओ और कुछ पैसा खर्च कर दो और आपको सुंदर बना देगा वो, तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं। सभी समझ रहे हैं इस चीज को। तो कौन ऐसी चीज है जिसको सुंदर बनाने से जीवन सुंदर हो जाता है? वो एक चीज है, बस एक चीज है, वो है आपका मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। मनुष्य का मन ही मनुष्य है। यदि किसी मनुष्य को बदलना चाहें तो उसके मन को बदल दो, आदमी बदल जाता है। कल कुछ और ढंग से सोचता था, किसी से बहुत प्रेम करता था, आज उससे नफरत कर रहा है। क्या बदल गया? विचार बदल गया। कल उपासना पद्धति अलग थी, किसी और भगवान को मानता था और आज दूसरे भगवान को मानने लग गया। उपासना पद्धति बदल गई। क्या बदल गया? विचार बदल गया। विचार बदल गया। इसलिए यदि हम विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें, सही ढंग से सोचने लग जाएं, तो जीवन बदल जाता है। इस पर शायद मैं पहले भी एक कहानी मैंने कही थी कि कैसे विचारों को बदल देने से जीवन कैसे बदलता है। एक कुम्हार था, कुम्हार समझ ही रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, या मिट्टी के और भी बहुत कुछ बना लेता है वो। तो आप देखे होंगे कभी कुम्हार को कि वो घड़ा बनाता है, देखे होंगे घड़ा बनाते हुए। कभी किसी कुम्हार को देखे होंगे वो दीपक बनाता है, दिया, दीपावली में जलाते हैं ना मिट्टी का दिया। और कोई कुम्हार ऐसा भी होता है जो चिलम बनाता है मिट्टी का, जानते हैं? बस जानते हैं। कितने लोग पीते हैं मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ये तो सच है, चिलम बनाते। अच्छा, उसका उपयोग क्या है? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? घड़े का क्या उपयोग है, दीपक का क्या है और चिलम का क्या है? तो हुआ क्या, वो जो कुम्हार था वो चिलम बनाता था। उधर से एक संत
गुजर रहे थे और उस संत से उनका पूर्व परिचय था। संत ने कहा, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? उसने कहा, महाराज जी मैं चिलम बनाने जा रहा हूँ। और मिट्टी गूंद रहा था वो। तो उसने, क्या बनाने जा रहे हो? कि चिलम बनाने जा रहा हूँ। उसने कहा, अरे भोले आदमी, तू चिलम बना रहा है, घड़ा क्यों नहीं बनाता है? देखो गर्मी का मौसम आने वाला है, घड़ा बनाओ। और जब संत कहे और चले गए, वो थोड़ा से रुका और रुका, कुछ देर सोचा, कुछ सेकंड सोचा, और जो मिट्टी गूंद रहा था ना, अब मिट्टी गूंदने के ढंग को थोड़ा बदल दिया। और मिट्टी गूंद करके जब वो चाक पर मिट्टी के पिंड को रखा और घड़ा बनाने लग गया। और जब घड़ा बनाने लग गया तो मिट्टी बोल पड़ी, कहा, कुम्हार तुम तो आज तक मुझे चिलम बनाते रहे, आज घड़ा क्यों बना रहे हो? तो कुम्हार ने क्या कहा, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी क्या बोलती है कि अरे कुम्हार, तुम्हारा तो केवल एक विचार बदला, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो मुंह पर आग भरी जाती, स्वयं जलती और दूसरों को जलाती, और अब घड़ा बनने जा रही हूं, शीतल जल रखूंगी, स्वयं शीतल बनूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। विचार बदलता है तो जीवन बदल जाता है। आदमी के हाथ आंख को बदल दो, जीवन आदमी नहीं बदलेगा। आदमी का मौसम बदल जाता है, आदमी वही रहता है। देखो अभी आप ठंडी है, सबके शरीर में गर्म कपड़े हैं, और जब मई जून का महीना आएगा तो कपड़े बदल जाएंगे, फल बदल जाते हैं, सब्जियां बदल जाती हैं, दिन रात मौसम बदलते जाते हैं, लेकिन आदमी का स्वभाव वही रहता है। जो ठंडी के मौसम में बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गर्मी में पीता है, बरसात में भी पीता है। अद्भुत है ना? अच्छा, यहां और वहां कहीं भी, अच्छा करनेलगंज छोड़कर चला जाए वो आदमी सिगरेट पीने वाला, तो वहां नहीं पिएगा। स्थान बदल गया, सब कुछ बदल गया, आदमी नहीं बदला है, क्योंकि उस संबंध में उसके विचार नहीं बदले हैं। मैं क्या कह रहा था कि आप अपने जीवन को इस ढंग से जीने लग जाएं जिससे आपका जीवन व्यवस्थित हो जाए, जीवन बदल जाए। जीवन का ऐसा प्रबंध करिए, जीवन में ऐसा सिस्टम दीजिए, ऐसी व्यवस्था दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जीवन को बदलने के लिए आपको घर बदलना है, या घर छोड़ना है, या परिवार छोड़ना है, या गांव बदलना है। नहीं, आपको बाहर से कपड़े भी नहीं बदलना है कि आपको अपने कपड़े बदल देना है, न बाल बच्चों को बदलना है, कुछ नहीं। आपको भीतर से बदल जाना है, बस आपके सोचने का ढंग बदल जाए, बस जीवन बदलने लग जाता है। आप इस दिशा में सोचने लग जाएं, इस ढंग से सोचने लग जाएं कि आपका जीवन सुख और शांति से भर जाए। मैं कल एक प्रश्न उठाया था कि विचार, सही विचार किसे कहते हैं, सुंदर विचार किसे कहते हैं? और क्या कहा था? जो हम चाहते हैं जीवन में, जो हम चाहते हैं जीवन में, उसे पाने के लिए हमें प्रेरित करें, हमें उत्साहित करें, हमें सहयोग दे, हमें उसके बारे में ज्ञान दे, वो अच्छे विचार हैं। आज मैं उसी बात को कहना चाहता हूं, सचमुच हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं? कभी सोचा है हमने? समस्या क्या है मैं बताता हूं हम सबकी। जीवन को हम किसी की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई आएगा और मेरे जीवन को बदल देगा, कोई आएगा और मेरे जीवन को सुंदर बना देगा, मेरे भाग्य को बदल देगा। हम में से कई लोग होते हैं जो भाग्य भरोसे जीवन जीते रहते हैं, और कई लोग होते हैं भगवान भरोसे जीवन जीते रहते हैं। थोड़ा सा कटु लगेगा। आप भाग्य भरोसे और भगवान भरोसे जीवन को मत छोड़िए, खुद का भरोसा करिए।
अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। जीवन बहुत मूल्यवान है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है कि आप इस समय आप रिहर्सल कर रहे हैं और बाद में फिर से इसको शुरू कर दें। देखो लीला मंडली, कई लोग जानते हैं लीला मंडली का आयोजन करते हैं, तो उसके पहले क्या करते हैं, या और भी कोई भी सिनेमा में पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसका पहले रिहर्सल करते हैं वे लोग। कई बार शूटिंग के दौरान भी कई बार उसको रिजेक्ट करते हैं, फिर ओके करते हैं। लेकिन आप जो जीवन जी रहे हैं ना, इसका रिहर्सल नहीं है। एक बार शादी किए, आप क्या रिहर्सल कर रहे हैं? बच्चा पैदा किए, बच्चे का पालन पोषण किए, अभी तो रिहर्सल कर रहे हैं। फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर से बच्चा पैदा कर लेंगे, फिर से शादी कर लेंगे, फिर से जी लेंगे जीवन। नहीं, जो आप कर रहे हैं ओरिजिनल है और इसका रिजल्ट आ रहा है, रोज रोज रिजल्ट आ रहा है। और किसके भरोसे बैठे हुए हैं? जीवन का प्रबंधन ये बहुत जरूरी है। कोई कह सकता है मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, इससे जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन का प्रबंध हो जाएगा, जीवन अच्छे से जीने लग जाऊंगा। मैं घर में बैठ कर के पूजा करता हूँ, माला जपता हूँ, या तीर्थों में घूम आता हूँ, मैं पवित्र नदियों में स्नान करके आता हूँ, बहुत सारे दान दक्षिणा करता हूँ। मुझे क्षमा करें, ये सब आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह सब करके जीवन आपका सुंदर हो जाएगा ये भरोसा मत करिए। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा करने वाले के भी जीवन को आप देखे होंगे, जो रोज पूजा पाठ करता है, रोज मंदिर में जाता है, लेकिन उनकी जीवन में देखो ना कितनी असंयम है, जीवन कैसा बेतरतीब है, जीवन में व्यवस्था नहीं है, जीवन में वो सुंदरता नहीं है, व्यक्तित्व में वो निखार नहीं है। क्यों? और यदि कोई है भी तो केवल पूजा के बल पर नहीं है, उसने अपने जीवन को ध्यान दिया है, अपने जीवन को ऑब्जर्व किया है और उसके लिए उसने संकल्प लिया है, उसके लिए उन्होंने मेहनत की है। यूं ही जीवन नहीं बदल जाता है, यूं ही जीवन नहीं बदल जाता है। जीवन को बदलने के लिए आपको अपनी ओर से प्रयत्न करना होगा। आप ध्यान दीजिए, जीवन अपने आप खराब तो हो सकता है, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना जा रहा हूं। जीवन अपने आप खराब तो हो सकता है, लेकिन अपने आप सुंदर नहीं होगा, अपने आप सुंदर नहीं होगा। आप अपने खेत में ही ध्यान देना छोड़ दें तो घास उगाएगी, घास उगाएगी। आप ध्यान दीजिए और उसको सही करिए। जिस घर में कोई नहीं रहता, कोई ध्यान नहीं देता, जानते क्या होता है? धूल और गर्दे, कचड़े भर जाते हैं, कचड़े भर जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, उसमें विषैले जीव जंतु भी प्रवेश करने लग जाते हैं, पक्षी रहने लग जाते हैं, यहां तक के चमगादड़ रहने लग जाएगा। सोचो क्या होगा? होगा नहीं होगा? जिस घर में लंबे समय तक कोई नहीं रह रहा हो, उस घर की क्या दशा होती है? मकड़ी जाला बना लेते हैं। लेकिन जिस घर में लोग रहते हैं वहां ध्यान देते हैं, साफ सफाई रख रखाव, और घर अच्छा लगने लग जाता है, उस घर में रहने का मन करता है। ऐसे ही है, जब आप अपने जीवन को जीवन पर ध्यान नहीं देंगे। हम में से बहुत कम लोग हैं जो जीवन को ध्यान में रखते हैं, इस संबंध में सोचते नहीं हैं। अपने आप से आप चाहते क्या हैं, कभी सोचा है? मेरा निवेदन है, आप कभी भी अकेले बैठ जाएं, कभी भी जाएं अपने, चाहे आप अकेले अपने कमरे में ही बिस्तर पर बैठ जाएं, आज ही चले जाएं और बिस्तर पर सोते समय सोचे, सचमुच मैं अपने आप से क्या चाहता हूं, अपने जीवन से क्या चाहता हूं। दूसरों से हम क्या चाहते हैं, इसकी तो बकायदा हमारे पास सूची होती है, लिस्ट होता है। पत्नी से क्या चाहते हैं, हमारे लिए पत्नी हमारे लिए क्या क्या करे,
हमारे लिए कैसे भोजन बनाए, कैसे हमारे कपड़े की व्यवस्था करे, कैसे बाल बच्चों की व्यवस्था करे, घर की कैसी व्यवस्था करे, मेहमानों की कैसी व्यवस्था करे, ये हम बहुत बढ़िया उनसे अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही पति के लिए, ऐसे ही माता पिता के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अफसर के लिए, ऐसे मातहत के लिए, ऐसे राजनेताओं के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो मंत्री है वो हमारे लिए क्या करे, यहां तक के भगवान हमारे लिए क्या करे। सही है कि नहीं है? सबसे अपेक्षा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं? कभी सोचा है क्या चाहते हैं आप? यदि आप सचमुच जीवन को झांकेंगे ना तो जीवन से उत्तर मिलेगा। लेकिन हमें अवसर ही नहीं है। मैंने कहा ना अभी कि केवल कुछ कर्म कांड को कर लेना, कुछ पूजा पाठ को कर करके इतिश्री मान लेना कि हमने बस बढ़िया जीवन जी रहे हैं, दुख दूर नहीं होगा ये आप समझ लें। मन का क्लेश नहीं मिटेगा, क्लेश नहीं मिटेगा। वो जो गहरी शांति का अनुभव होना चाहिए, जो आनंद का अनुभव होना चाहिए, उससे हम अछूते रह जाएंगे। और इसी के लिए मानव का जीवन मिला है कि आप भीतर में गहरी शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें, दुख मुक्तता का अनुभव करें, दुख मुक्त जीवन, क्लेश मुक्त मन, इसके अनुभव करने के लिए। और मैं एक चीज बता दूं आपको, यहां जितने लोग बैठे हैं सब में वह योग्यता है कि जैसा वो जीवन जीना चाहे जी सकता है, और जीवन में जो रिजल्ट लाना चाहे वो ला सकता है। सब में योग्यता है, सब में। यहां तक यदि कोई इंसान बैठा है, वो पैर आखिर काम नहीं कर रहा हो तो भी वो कर सकता है, आंख काम नहीं कर रहा हो तो भी वो कर सकता है। कमाल है ना? वो कर सकता है क्योंकि ऐसे लोग किए हैं और सफल हुए हैं अपने क्षेत्र में। आप देख लीजिए, बहुत से आप कभी पढ़ के देखेंगे, सुन के देखेंगे, जान जाएंगे, जिनकी आंख नहीं थी, कान नहीं था, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं थे, उसके बाद इतनी सफलता प्राप्त कर लिए जो सर्वांग संपन्न आदमी नहीं कर पाते जीवन भर। क्यों? क्या ध्यान दिए हम लोग? जितना आप राजनीति पर ध्यान देते हैं, जितने आप खेल पर ध्यान देते हैं, जितनी सिनेमा पर ध्यान देते हैं, जितने दूसरों पर ध्यान देते हैं, यदि हम जिस दिन अपने जीवन पर ध्यान देने लग जाएंगे, जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। हमें चिंता होने लग जाएगी, अरे मैं कैसे जीवन जी रहा हूं। झांकेंगे ना भीतर को तो पता चल जाएगा। जैसे अभी आप लोगों में से कोई ऐसा भी हो जो अपने घर को बंद करके आया हो, बाहर से ताला लगा करके, और जब घर लौटे जैसे दरवाजा खोले तो ऐसा लगे कि वहां पर एक सांप बैठा है, विषधर सर्प, और बिल्कुल अपना फन उठा करके बैठा हुआ है, फुफकार रहा हो। अब क्या करेंगे आप? सही है, आप कहेंगे ये सांप जब तक बाहर नहीं निकलेगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, मैं घर में नहीं रहूंगा। सही है कि नहीं? क्योंकि आपको पता चल गया। ऐसे ही जिस दिन आप झांकेंगे ना भीतर अपने, आपको पता चल जाएगा कि कैसा विषैलापन है भीतर में, कितना जहर भरा है भीतर में, कितनी कुरूपता है भीतर में। लेकिन हम तो झांकते ही नहीं। झांके जरा देखें, कितना विषाक्त है मेरा मन, कितने नफरत और घृणा से भरा हुआ है मेरा मन, कितने द्वेष पाल रहा हूं, कितनी ईर्ष्या पाल रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके भीतर प्रेम नहीं है, प्रेम भी है, लेकिन वर्चस्व किसका है जीवन में? कौन हावी है हमारे जीवन में? जरा देखें। जीवन प्रबंधन का मतलब होता है जीवन को हम इस ढंग से जिए कि हमारे जीवन में दिन ब दिन, वर्ष दर वर्ष आनंद बढ़ता चला जाए, शांति विकसित होती चली जाए, प्रेम विकसित होता चला जाए, करुणा विकसित होती चली जाए,
मैत्री विकसित होती चली जाए। यही जीवन का ढंग है, यही जीवन का ढंग है। तो फिर से मैं उस विषय को वापस आता हूँ। मैं कह रहा था हम चाहते क्या हैं। तो मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं पूछूं अभी आप लोगों से तो कुछ लोग कहेंगे नहीं जी मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए, मुझे तो बच्चे चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे शादी चाहिए, बहुत सारे कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये जीवन की मांग नहीं है, ये जीवन की मांग नहीं है। जीवन की मांग वह है जिसमें किसी की दो राय नहीं। हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सबके सब उसकी मांग कर रहे हैं, वो जीवन की मांग है। आप अभी गाड़ी मांग रहे हो, आपकी मांग है। हो सकता है बाजू वाले गाड़ी की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत। कोई कहेगा नहीं जी अभी मुझे मुकदमे में विजय करना है, ये मेरी मांग है। हो सकता है बाजू वाले से कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। वो क्या है? जो जीवन की मांग है। मैं छोटे छोटे कुछ बातें पूछूं, हम में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ बैठे और बीमार रहना चाहते हैं? जरा बताएं, कितने लोग हैं जो बीमार रहना चाहते हैं? कोई नहीं, सही है नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये जीवन की मांग है। मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। कोई है जो कहेगा कि मैं स्वस्थ नहीं रहना चाहता हूँ? नहीं, सभी चाहते हैं। ये आपकी जीवन की मांग है, मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। उसी प्रकार से एक दूसरी बात मैं पूछूं, हम में से कितने लोग हैं जो आपस में, परिवार के साथ में जो संबंध और रिश्ते हैं, संघर्षपूर्ण संबंध चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है। क्या चाहते हैं? परस्पर में प्रेम। रिश्ते कैसे हो? मधुर हो। सभी चाहते हैं। तो आपस में प्रेम हो, ये हम सभी चाहते हैं। ऐसे ही हम में से कितने लोग हैं जो गरीबी का जीवन जीना चाहते हैं? कोई नहीं। सब क्या चाहते हैं? समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। हम सभी समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। और हम में से कोई नहीं चाहता कि मैं अशांत मन वाला बनूं। सभी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मैं शांत मन वाला बनूं, मैं भीतर में गहरी शांति का अनुभव करूं। तो स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं, प्रेम पूर्ण संबंध चाहता हूं, समृद्ध जीवन जीना चाहता हूं और गहरी शांति का अनुभव करना चाहता हूं। यदि ये चीजें हम प्राप्त कर सकें, इसका अनुभव कर सकें, तो हम समझेंगे हमने जीवन प्रबंधन किया, जीवन प्रबंधन किया। मैं कभी कभी बच्चों से पूछा करता हूँ, विद्यालय में जब कभी बोलने जाना होता है या कभी विद्यार्थी मिलने आ जाते हैं, तो कई बार मैं उनसे पूछा है। पहली बात तो यही पूछता हूँ, अभी आए थे सूरत में ही, आश्रम में बैठा था, कार्यक्रम चल रहा था, तो उधर दूर महुआ, आप लोग नाम सुनेंगे, मुरारी बापू, उन्हीं जन्म स्थली में सेंट्रल बैंक में मैनेजर है, राजस्थान के थे, वहाँ रहते थे। वो लोग आए थे पूरे फैमिली। तो बच्चे छोटे छोटे थे, पढ़ रहे थे, कोई एक कॉलेज में पढ़ रहा था, लड़की 9 में पढ़ रही थी, बैठे बस यूँ ही पूछा बात करते करते, अच्छा पढ़ते क्यों हो, पढ़ते क्यों हो? उत्तर ही नहीं दे पाए। मैंने कहा अभी उत्तर मैं नहीं दूंगा, अभी केवल यही पूछ रहा हूँ, पढ़ते क्यों है? अच्छा क्यों नहीं बता पाए? नाम पूछा, मैं नाम बता दिए जल्दी से। नाम बताने में वक्त नहीं लगा, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं इसका उत्तर देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और दे भी नहीं पा रहे हैं? उत्तर नहीं मालूम है। मैंने कहा बच्चों की गलती नहीं है, उनके वो विषय पढ़ाया ही नहीं गया। हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमी, मैं शिक्षा को दूषित नहीं कह रहा हूँ, दोषी नहीं मानता हूँ शिक्षा विभाग को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ शिक्षा में ये क्यों नहीं बताया जाता है
सचमुच क्यों पढ़ते हो? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्यों विद्यार्जन कर रहे हो? शिक्षा का उद्देश्य नहीं बताया जाता है। कमाल है ना? आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए। कई बार तो मैंने कई मास्टरों से भी पूछा है, अच्छा मास्टर जी बताओ क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? तो एक मास्टर ने कहा अच्छा इंसान बनाने के लिए। मैंने कहा अच्छा कोई एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है जो अच्छा इंसान बनने के लिए है? कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हैं? आप अपनी ओर से बताएं वो अलग है, लेकिन सही क्या है? आज अपने बच्चों को हम पूछेंगे क्यों पढ़ते हैं तो ज़्यादा कर क्या कहेंगे? ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब फिर मैं बच्चों से कहता हूँ इसका मतलब है कि आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं, बस इंसान नहीं बनना चाहते हैं। पैसा बनाने की मशीन, कमाल है। क्यों? हमें यह भी नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारी शिक्षा क्यों। फिर कभी कभी मैं बच्चों को बताता भी हूँ हमारी शिक्षा का दो उद्देश्य है। क्या है? एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरा है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय में, स्कूल और कॉलेज में जाकर के आप पास जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कौन बताता है? इसी सूरत की बात बता रहा हूँ। जब कई विद्यार्थियों को लेकर के प्रिंसिपल आ गए और उनके सामने मुझे कुछ कहना पड़ा, तो मैं यूँ ही पूछा अच्छा पढ़ लिख कर क्या बनोगे? सब बताने लगे कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, वकील बनूँ, ऐसा सब कुछ लोग बताने लगे। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताओ इनमें से कितने लोग हैं जो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सब चुप। सोचो जरा से, क्यों नहीं बताया गया? फिर मैं, ये तो अलग विषय हुआ, फिर बच्चों से कहता हूँ अभी तो मैंने केवल पूछा है कि क्यों पढ़ते हो। फिर आगे और प्रश्न करता हूँ कि आप सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं? हाँ सफल होना चाहते हैं। फिर मैंने क्या कहा, अच्छा सफलता की परिभाषा बता दो। बच्चे हैरान हो जाते हैं, सफलता की परिभाषा नहीं पता हमारे बच्चों को, जबकि सभी बच्चे सफल होना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा क्यों नहीं बता देते उनके टीचर कि सफलता किसे कहते हैं? क्या उनको नहीं पता है? और नहीं पता है तो फिर बच्चों को क्या करा रहे हैं? सफलता की परिभाषा ही नहीं पता। मतलब कबीर साहब की पंक्ति कहूं, नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। एक आदमी जा रहा हो रास्ते में, पूछो भैया कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है आपका? खड़ा हो जाए, कहे न तो मुझे अपने नाम का पता न मुझे अपने गांव का पता। क्या कहेंगे? आपको अपना डेस्टिनेशन का पता भी तो होना चाहिए ना। मैं इसको और ढंग से कहूँ, आप इसी कर्नेलगंज में चले जाएं, रेलवे स्टेशन में, वहाँ पर आपको कहीं जाना, तो आपने टिकट काउंटर में हाथ डाला कुछ रुपये के साथ में और कहा बाबूजी एक टिकट दे दो। अच्छा वहाँ से क्या प्रश्न आएगा? कहाँ का? और आपने क्या कहा? कहीं का भी दे दो। कितनी हैरानी की बात है। सही है, सही है, कितनी बड़ी बात हो गई है। ऐसे ही हमें नहीं पता कि हम क्यों जी रहे हैं। गुरुदेव जी प्रायः प्रश्न किया करते थे, जो लोग गुरुदेव जी से प्रत्यक्ष सुने होंगे गुरुदेव जी को, या आज भी उनको यूट्यूब में सुनते होंगे, तो कभी ये प्रश्न सुने होंगे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? फिर वही गोल गोल। कोई उत्तर है? कुछ तो है समझ में? क्यों? क्या कर रहा हूं मैं? जीवन की चिंता नहीं है मुझे? जीवन को कोई हिसाब किताब है कि कैसे जीना है? नहीं। जिस दिन जीवन का हिसाब मिल जाएगा, जीवन कुछ और हो जाएगा। एक नाम सुने होंगे आप लोग, संत एकनाथ, महाराष्ट्र के एक संत। जब वो छोटे थे, नन्हा, तो वो अपने गुरु आश्रम में चले गए विद्या अध्ययन के लिए। उनके गुरु का नाम था स्वामी जनार्दन। वे चले गए और छोटा बच्चा था, वहीं रहूँगा गुरुदेव का आश्रम में, पढ़ाई भी हो जाएगी और वहाँ कुछ अच्छे संस्कार मिलेंगे। हो सकता है घर वाले भेजे हों, जैसा भी हो, वो तो संस्कारी थे ही संत एकनाथ। तो
उनको एक काम सौंप दिया गया। आश्रम का सबको अलग अलग काम बताया जाता, उनको काम सौंपा। देखो ये रजिस्टर दिया गया और उसमें कहा गया कि जो भी कोई खर्चा हो, जो पैसा ले जाए और जो आकर के हिसाब बताए, वो सब लिख दिया करो इसमें और हिसाब दुरुस्त रखो। तो वही करता था वो। पैसा कौन सा खर्चा हुआ, कितना पैसा बचा, वो सब का हिसाब रखा करता था, लिख लेता था किसको दिया इतना, कहाँ कितना खर्चा किया, कितना बचा, वो सब हिसाब रखता था। एक दिन क्या हुआ, एक पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था। शाम को जब हिसाब लगाया पूरा, तो एक पैसे का, पहले के एक पैसा बहुत होता है ना, आज की बात अलग है, और संत एकनाथ बहुत पहले के, तो एक पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढा, कहाँ गया एक पैसा, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। और जब तक हिसाब न मिले वो कैसे सो सकता था। देर हो गई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गई रात, हिसाब मिल ही नहीं रहा है। और हिसाब लगा रहा है, कहाँ गया पैसा, एक पैसा कहाँ गया। ऐसा करते करते रात में 3 बज गए और अचानक उसके दिमाग में, ओफ, ये सामान को मैंने लिखा ही नहीं रजिस्टर में, एक पैसे का ला करके आए थे। और जैसे उनको याद आया एक पैसे का हिसाब मिला, तैसे जोर से वो बोल पड़ा रात में, मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसे पता ही नहीं कि रात में इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए। इतनी खुशी हुई उनको, मिल गया, हिसाब मिला। तो बाजू के कमरे में उनके गुरुदेव जी थे, स्वामी जनार्दन, वे ध्यान में बैठे थे। इतनी जोर से आवाज हुई, मिल गया, मिल गया, उठ के आ गए और कहते हैं धीरे से, बेटा क्या मिल गया। और बड़े संकोच में गुरुदेव जी को सामने देख करके, गुरुदेव क्या बताएं, एक पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, कहाँ गया। और अचानक ख्याल आया कि ये तो रजिस्टर में लिखना ही भूल गया था, मुख्य सामान जो खरीद करके लाया गया था। और जैसे उसका ख्याल आया, बस मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा एक पैसे का हिसाब मिला और इतने खुश हो गए। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन का हिसाब मिल जाएगा ना, उस दिन खुशी को देखना कैसे होगा। जीवन का हिसाब लगाना शुरू कर दो। दुकान का हिसाब तो बहुत लगा लेते हैं, लेकिन जीवन घाटे में जा रहा है, कितने लोग हिसाब लगाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। क्या मेरी प्रसन्नता बढ़ती चली जा रही है, आनंद बढ़ता चला जा रहा है, स्वास्थ्य और बेहतर हो रहा है, कितने लोग ध्यान देते हैं इस चीज को। इसलिए तो मैं कह रहा था कि सफलता किसे, इस पर कह रहा था कि किसे कहते हैं, बच्चों के लिए कहा, हिसाब ही नहीं लगाते हैं जीवन की। सफलता का मतलब है जो हम चाहते हैं वह पा जाएं, जो हम चाहते हैं वो पा जाएं, वो सफलता है। मैंने शुरुआत की, मैंने कहा अभी तो मैंने शुरू किया है, आगे मैं पूछने वाला हूं सफल जीवन की परिभाषा। कब हम कहेंगे कि मेरा जीवन सफल है, या किसी को देखकर हम कब कहेंगे कि जीवन सफल है, कब कहेंगे, किसे कहेंगे? जो बहुत बड़ा मकान बना लिया उसे हम कहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां घर में लाकर खड़ी कर दिया उसको हम सफल कहेंगे? सफल जीवन कैसे कहें? इसलिए जो मैं अभी कह रहा था वो यही है। क्या कहा? यदि कोई स्वस्थ जीवन जी रहा है, प्रेम पूर्ण संबंध है, आपस के संबंध जो पारिवारिक रिश्ते हैं, संबंध है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो प्रेम पूर्ण है, और उनके पास पर्याप्त धन है। पर्याप्त का मतलब देखिए, उसकी कोई सीमा नहीं है, इस विषय पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन कोई सीमा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर चाहिए जिससे स्वयं अपने जीवन गुजर कर सके, परिवार के लिए सुंदर व्यवस्था कर सके, आए गए मेहमान की व्यवस्था कर सके। ये पंक्ति सुने होंगे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ें और उनको फीस देने के लिए पैसे ना हो, उनके कपड़े की व्यवस्था न कर पाए, और ये चिंता ही नहीं कि आपको कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, कितनी व्यवस्था कर सकते हैं। कहाँ प्रबंधन है जीवन की? सोचो जरा से, कहाँ प्रबंधन है? अभी एक भगत आए थे दिल्ली से,
धूप में बैठे हुए थे, सामने बैठे थे। तो क्या हुआ था कि बैठे थे तो बताने लगे, साहब बेटा ऐसा है, बड़ा ये है, छोटा वो है, ऐसा करते हैं। एक बात तो मान लेता है, दूसरा तो मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा उनसे। फिर मैंने पूछा, अच्छा कितने बेटे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? ये 4 बेटे 1 बेटी। मैंने विनोद किया, बड़े घनिष्ठ हैं। मैंने कहा तो इतना क्यों पैदा कर दिए आप, ध्यान नहीं दिए? उसने हंसने लगा, क्या बताएं साहब, हो गया सब, मतलब भगवान दे दिए। सोचो तो सही, किसी को क्या करें, भगवान दे रहा है। क्या है जीवन प्रबंधन? इतनी भी समझ नहीं है कि आप कितने की व्यवस्था सही ढंग से कर सकते हैं। शुरू में तय नहीं कर लेना चाहिए, पति और पत्नी बैठ करके हम कितने बच्चों को काबिल बना सकते हैं, और भगवान दे रहा है। कौन है अकल? क्षमा करें, मैं कहना है कोई, मेरे लिए कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं या गलत कहूं। मैं ये कह रहा हूं, क्या आपने अपने जीवन का प्रबंधन किया? नहीं, ये माताओं को कह रहा हूं मैं। ये तो घर की, एक रसोई घर की कितनी अच्छी प्रबंधन कर लेती है, कोई कोई नहीं करती है। यदि इन लोगों को जानना हो इनकी भीतर कैसी व्यवस्था है, ये पता कब चले जब बाहर कैसी व्यवस्था है देख लो। किसी के घर जाओ, घर सुंदर चमक रहा हो, हर सामान व्यवस्थित रखा हो, जहां रखना चाहिए वहीं। किचन में जाओ, सामान सिस्टम से है, बर्तन साफ, प्लेटफॉर्म साफ, सामान सिस्टम से रखा हुआ है, देखकर ही आकर्षक लगता है। फर्श साफ, बाथरूम साफ सुंदर सा, बेडरूम साफ, बिस्तर सुंदर, सलवट नहीं। कई लोगों के टेबल पर जाके देखो, उनके कागज पत्थर कैसे बेतरतीब रखे रहते हैं। कई लोगों के बिस्तर पर देखो तो सामान इतना बेतरतीब रखा रहता है, कमाल होता है। आप अपने बिस्तर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी अलमारी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, टेबल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, किचन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जीवन की कौन सी व्यवस्था कर लेंगे? और ये है अव्यवस्थित जीवन का परिणाम है वो। एक बार कई साल पहले गुरुदेव जी के साथ मैं खड़ा था, यूं ही बात कर रहा था, और मैंने कहा कि गुरुदेव जी मैंने पढ़ा है कि अव्यवस्थित अलमारी अव्यवस्थित चित्त की पहचान है। गुरुदेव जी का बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव जी बिल्कुल सही है। अव्यवस्थित अलमारी अव्यवस्थित चित्त की पहचान है। आपका चित्त व्यवस्थित होगा, बाहर भी व्यवस्थित हो जाएगा। पहले भीतर का प्रबंधन करना शुरू कर दें। जीवन का प्रबंधन आपके जीवन से ही निकलता है, आपके जीवन से ही निकलता है। जो कुछ है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भीतर से निकलती हैं। आप एक प्रकार से रेडिएटर हैं, रेडिएटर, जिससे हमेशा रेडिएशन क्रिएट होते रहता है। कौन सा संदेश भेजते हैं? जब आप चलते हैं संदेश भेजते हैं, बोलते हैं संदेश दे रहे हैं, देखते हैं, क्या बताऊं, देखते हैं आंख से संदेश जाता है। आप मौन रहते हैं तो भी संदेश जाता है, समझ रहे हैं? आप चुप बैठे हैं, संदेश जा रहा है। कौन सा संदेश दे रहे हैं आप? ध्यान दीजिए इस चीज को। जीवन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। इसलिए रोज, अब ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप यदि केवल स्वास्थ्य को ध्यान में रखें तो आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, नहीं होते हैं। आपको इन चारों के लिए अलग अलग टाइम निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। आप कहेंगे मेरे पास बहुत बड़ा धन है, बहुत ज़्यादा धन है, इससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इससे मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, इससे मेरी मानसिक शांति बढ़ जाएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। आज ही वहाँ बैठे थे अरुण भैया के साथ में, तो बात हो रही थी, इसी मैंने कहा धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर मन बहुत कम लोग पा पाते हैं। और सुंदर मन के बिना, सुंदर स्वास्थ्य के बिना उनका धन का भी आनंद नहीं आता है। अच्छे मकान का भी आनंद नहीं आता, क्योंकि शरीर बीमार है, मन अप्रसन्न है। प्रसन्न मन में ही उसका अनुभव होता है।
और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। कोई आपको गिफ्ट में स्वास्थ्य देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। आप दुकान में, मेडिकल में जाकर के दवाई खरीदते हैं, स्वास्थ्य आप पैसे से नहीं खरीद सकते। हमेशा ध्यान रखिए, आपको समय निकालना पड़ेगा सुंदर स्वास्थ्य के लिए। ऐसा भोजन करिए जिससे स्वास्थ्य बढ़े। क्या बताऊं, ये खान पान का जो ढंग है ना, इतना बिगड़ गया है आजकल। ये पैकेट बंद, मैं कुछ निवेदन करूं, ये जो पैकेट बंद सामान आता है ना, पैकिंग कंपनी वाले भेजते हैं, क्या क्या कहते हैं, कुरकुरे, मुरमुरे और बिस्किट और क्या क्या। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम आपका जीवन तो बीत रहा है, बच्चों के जीवन को बर्बाद मत करो इन सब चीज़ों को खिला करके। बच्चों के जीवन को बर्बाद मत करो। सुबह बनती है रोटी, शाम को हम खाने में आनाकानी करते हैं, न जाने वो कितने महीने पहले के बने हैं, और उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या केमिकल डाल दिया गया है, कौन सी चीज़ें डाली गई है, किस तेल में छाना गया, और बनाने वाला का इंटेंशन कैसा है। आप सोचें, घर का बनाया क्यों नहीं खाते हैं आप? होटल में ही खाने का क्यों मन बनाते हैं? होटल में क्यों खाने का मन करते हैं? देखिए, कोई भी होटल में जो बेच रहा है उसका उद्देश्य है क्या? पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। लेकिन घर में जो पत्नी बना रही है, माँ बना रही है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, प्रेम देना होता है आपके विकास के लिए। आप केवल भोजन नहीं करते, उसके साथ भावना भी खाते हैं, भावना। आप ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। भोजन बनाने वाले की भावना भी उसमें चली जाती है, उसके विचार भी उस भोजन में मिलते हैं। एक लेखक हैं नार्मन, अब तो नहीं रह गए, नार्मन विंसेंट पील, कभी नाम सुने होंगे उनकी कई पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें मेरे पास है उनकी। सकारात्मक सोच की शक्ति, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है। एक पुस्तक है सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। ये पादरी थे अमेरिका के, तो एक बार एक बहन आई और कहने लगी क्या करूं मैं। पादरी होते जाते जैसे साधु संत के पास पहुंचे, उसे पादरी के पास पहुंचते थे अपनी समस्या को लेकर के कि मेरे साथ कोई प्रेम ही नहीं करता है। घर वाले, पति भी यहाँ तक के कभी मेरे भोजन की प्रशंसा नहीं करते, कभी मेरे से प्रेम नहीं करते, हर समय मुझे काम 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 में लगा रहना पड़ता है। मैं क्या करूं, मैं सबसे परेशान हूं, हर समय मुझे लोग परेशान करने लगते हैं, कोई प्रेम ही नहीं करता है। उन्होंने कहा कि तुम तो अपनी बातें कह गई और तुमने बहुत सारे प्रयास किए भी होंगे, लेकिन एक काम कर दीजिए, आज कल से शुरू करना। उसने क्या कहा कि भोजन बनाती हूँ, हाँ भोजन बनाती हूँ, तो भोजन बनाते समय चाहे सब्जी बनाओ, दाल बनाओ और चीज़ कुछ बनाओ, तो सब्जी मान लो बनाते समय बहुत सी मसाला, हल्दी डालती हो, धनिया डालती हो, मिर्चा डालती हो, नमक डालती हो, सब डालो, लेकिन एक चीज़ और डाल दो। क्या? कहो, मन से कहो, मैं इसमें प्रेम डाल रही हूँ। क्या कहना है? मैं इसमें प्रेम डाल रही हूँ, और प्रेम को भावना रूप से डालो और चलाओ उसको। मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और उसने करने लगी, ठीक है ये अंतिम उपाय कर लेती हूँ, और वो रोज यही करती थी, मैं इसमें प्रेम डाल रही हूँ, घर के लोग खाएंगे। कितनी अच्छी बात है, उनकी भावना इतनी अच्छी होने लग गई, और वो रोज कई दिनों तक बनाती रही। और 1 महीने के बाद आकर के पादरी से कहा, उफ कमाल हो गया, आज तो मेरे पति ने भोजन करते समय मेरी प्रशंसा की है, वो बहुत स्वादिष्ट है, भोजन में बहुत स्वाद है। उसने कहा स्वाद आएगा ही, क्योंकि प्रेम मिला दिए थे तुम। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बड़े बड़े घरानों में क्या होता है, भोजन नहीं बनाते हैं, नौकर रख लेते हैं, नौकर रखते हैं, नौकरानी रख लेते हैं। आप क्या समझते हो, क्या उनका बनाया भोजन और पत्नी और माँ के बनाए भोजन में अंतर नहीं होगा? घर का छोटा बच्चा यदि रोटी खा रहा है, रोज 3 रोटी खाता है, और रोटी बनाकर समझ ले 3 रोटी खाता है, कहके समेट रहा है, इतने में कहते 1 रोटी और। अब वो क्या कहेगी, आज क्या हो गया इसको, रोज 3 खाता था, आज फिर 1 रोटी। अब वो बनाते बनाते उसके मन में क्या स्थिति आएगी, बनाएगी या बनाएगा? बनाते बनाते इतना वो नाराज होगा, आज 1 रोटी और,
एक रोटी और बना देगी। जाने उसके अंदर भी कितनी नफरत और द्वेष भरा। और माँ कहीं होगी, उनसे कोई बच्चा कह दे एक रोटी माँ और दे दो, वाह मेरा बेटा एक रोटी और, बिल्कुल इतना प्रेम से बनाएगी, कितनी खुशी होगी उनको। मैं क्या कहना चाहता हूँ, गलत चीज़ों का खान पान बंद कर दो। ये मेरा विषय ज़्यादा नहीं है इस समय कहने का, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, जीवन प्रबंधन केवल आप एक हिस्से को बढ़ाना चाहते हैं, धन बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, धन बढ़ जाए। मैं तो चाहता ही हूँ कि धन बढ़े सबका, हमारे भारत में सभी समृद्ध हो जाएं, हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएं, लेकिन स्वास्थ्य को खोकर नहीं, प्रेम को खोकर नहीं, रिश्तों को खोकर के नहीं, मानसिक शांति को खोकर के नहीं। बैलेंसिंग विकास, संतुलन, आपको समय निकालना पड़ेगा सुंदर स्वास्थ्य के लिए। खान पान में संयम, गलत खान पान से परहेज, गलत खान पान से परहेज, पैकेट बंद नहीं, घर का भोजन करो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करो। और एक्सरसाइज, जो लोग को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती खेतों में या काम में, तो कम से कम कुछ एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, योगा करो, सुंदर स्वास्थ्य का ध्यान में रखो। और रिश्तों कर, एक दिन हम लोग को तो इस विषय पर बोलना ही है, रिश्तों की मधुरता, प्रेम पूर्ण संबंध, इस पर तो बोलना ही है, इसलिए इसको विस्तार नहीं करूँगा आज। मैं इतनी सी बात मैं कहूँगा, रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, पति हैं, सास है, ससुर हैं, ये धन से भी बढ़ के हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे, जन धन है, धन धन नहीं है। जन धन है, ये मनुष्य धन के रूप में है। वस्तु टूट जाए, बिखर जाए, फिर से खरीद लाओगे, लेकिन आपके परिवार के सदस्य बेहद मूल्यवान है। मधुर संबंध, मधुर संबंध, संतुलन और धन और मानसिक शांति। समय निकालो सुंदर मन के लिए, मन की शांति गहरी हो, अकेले बैठो, ध्यान करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, कुछ ना कुछ करो जिससे आपके मन की शांति, मन में जो कचड़े हैं, कूड़ा कबाड़, वो निकले। मैं बताऊंगा एक दिन, जिस दिन मैंने विषय हम लोग रखे हुए हैं, ध्यान साधना कैसे करें, इस विषय को ही स्पेशल लेना है मुझे, कि कैसे ध्यान करें, कैसी साधना हो हमारी, कैसे भीतर के कचड़े को निकालें इस संबंध में। लेकिन आज तो इन बातों को, कि हमें गहरी शांति का अनुभव करूं, तो मैंने 4 बातें, जीवन प्रबंधन का मतलब इन चारों बातों को जिसने, जैसे मैं देखो बैठा हूं एक चौकी पर, इसमें कितने पाए हैं, 4 पाए, सही है, और एक पाया टूट जाए तो बैठ पाऊंगा। ऐसे ही इन चारों में से स्वास्थ्य, सुंदर संबंध, समृद्धि और मानसिक शांति, इन चारों में से एक गया तो आप सब प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य प्रभावित, स्वास्थ्य खराब है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, धन में भी अंतर पड़ेगा, संबंध में भी खराबी होगी, मानसिक शांति में भी अंतर पड़ेगा। हर चीज में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैंने क्या कहा, बैलेंसिंग विकास। स्वास्थ्य के लिए समय निकालो, परिवार में रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए समय निकालो, धन के लिए तो निकालते ही हैं, मानसिक शांति के लिए भी समय निकालो। शांत मन वाला बनो, सुंदर मन वाला बनो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फिर ये बहुत हमको ये सब काम करना है। कुछ लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य सुंदर होता है लेकिन और चीज कमी हो जाती है। कुछ लोगों के पास धन बढ़िया होता है लेकिन और चीज नहीं होती है। कुछ लोगों के परिवार में रिश्ते संबंध अच्छे होते हैं लेकिन धन कम है। कुछ लोग के मानसिक शांति की साधना तो करते हैं लेकिन बीमार पड़े रहते हैं, या और बहुत चीजों की कमी हो जाती है। नहीं, सब में सफल होना है, सब में, और उसके लिए मेहनत करनी है। हम सबको मेहनत करनी है, जितना हम पा सकें पाएंगे जरूर। मुझे एक कहानी याद आई, उसको कह के बंद करता हूँ, समय भी पूरा हुआ। एक विद्यार्थी था, परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट भी आ गया था। तो रिजल्ट आया तो उसके मन में हुआ कि आज रिजल्ट मैं देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता था लगभग रिजल्ट क्या होगा। तो अपने मित्रों से कहा कि जाना, मेरे रिजल्ट देख करके आ जाना, कल चले जाना वहाँ बोर्ड में, हो सकता है टंगा हो या जो भी तरीका हो देखने का, मेरा रिजल्ट देख के आना।
तो उसने क्या कहा, यदि मैं जब आओगे बताने के लिए और कहीं माता पिता के साथ बैठा हूँ तो तुम बड़े संकेत में कहना, मुझे उत्तर देना। क्या कहना, यदि मैं एक विषय में फेल हो गया, एक विषय में, तो क्या कहना, जय श्री राम, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें एक विषय में फेल हो गया। अच्छा मान लो मैं 2 विषय में फेल हो गया, 2 विषय में फेल हो गया, तब क्या कहना, राधे श्याम, तो मैं समझ जाऊंगा 2 विषय में फेल हो गया। अच्छा मान लो मैं 3 विषय में फेल हो गया हूं, तो क्या कहना, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। अब वो चला गया देखने के लिए, ताकि घर पे पता न चले, मुझे पता चल जाए बस। तो चला गया वो देखने के लिए, बच्चे उनके साथी लोग, और जब लौट करके आए तो सचमुच वो माता पिता के साथ बैठा हुआ था। अब वो कैसे बताए कि क्या कैसे हुआ है रिजल्ट, उसने फिर सबने क्या एक साथ कहा, समस्त देवी देवताओं की जय हो, सारे विषय में फेल हो गए। ऐसे ही हम में से कई लोग हैं, स्वास्थ्य भी खराब, संबंध भी खराब, धन भी नहीं और मानसिक शांति भी नहीं। नहीं बंधु, ये सही जीवन प्रबंधन नहीं है। जीवन प्रबंधन अर्थात हमारे जो जीने का तरीका है वही सही है, जिससे हम सुंदर स्वास्थ्य को पा सकें। या स्वास्थ्य भीतर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्वास्थ्य भीतर है, आपको खींचना है, उसको खींचना है, आपको ओरिजिनल रूप है, उसको बाहर निकालना है बस। प्रेम भीतर है, उसको बाहर खींचना है, सब कुछ भीतर है, बाहर खींचना है उसको। और मैं बताऊंगा कैसे खींचना है, एक दिन ये भी बताऊंगा कैसे खींचना है उस चीज को। आज तो ये विषय नहीं है मेरा, वो बताऊंगा कि भीतर में कितनी शक्ति है आपके भीतर, और भीतर की कैसी शक्तियों को कैसे हम जागृत करें, कैसे विकसित करें, और सचमुच एक सही इंसान के रूप में हम डेवलप करें अपने आप को, सही कैसे कर सके इस चीज को लेकर के। और सचमुच जिस दिन ये आप काम करेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, कहेंगे उफ, ये यही जीवन था, पहले जी करके मैं दुखी और अशांत हुआ करता था, अब इसी जीवन में कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कितना आनंद आ रहा है मुझे इस जीवन में। जीवन को जीने में आप आनंद महसूस करेंगे, और ये नहीं कि किसी के साथ अकेले में भी रह करके आप कहेंगे उफ, मजा आ गया भगवान। जब आप बिस्तर पर भी जाएंगे ना, कहेंगे भगवान मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। इतना खुश होकर के आप बिस्तर पर जाएंगे, खुश होकर के सुबह नींद खुलते ही आप इतने आनंदित रहेंगे, पुलकित रहेंगे, कोई शिकायत नहीं, आनंद करेंगे। आपको लगता हो कि आप केवल अब ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, आप करके देखेंगे, आपको लगेगा। देखिए मेरी बातों को आप विश्वास मत करिए, आप करके देखिए इस चीज को, आपको रियलाइज हो जाएगा इस चीज के लिए कितना अच्छा लगेगा। आपको आनंद के लिए कहीं अलग जाना नहीं है, सुख के लिए कहीं अलग जाना नहीं है, सब आपके भीतर है, उसे महसूस करना है, बस उसे महसूस करना है। कितना सुंदर अवसर मिला है हम सबको, इसका सही उपयोग करें, जीवन को सही तरीके से जिए, निश्चित रिजल्ट आएगा। और मैंने बीच में कहा था, फिर से कह दूं अंतिम में, सब में योग्यता है, सब में, बस उस योग्यता का इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी योग्यता का उपयोग ही नहीं करते हैं, उसका उपयोग करना है। और आज जब उपयोग करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज निश्चित है मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूँ, कोई राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा रस आता है, लेकिन आपको अपने जीवन की कथा में भी रस आए, इस बात को लेकर के बहुत इम्प्रेस हूँ आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप लोग इस प्रकार से बैठे हैं इस ठंडी के मौसम में कि कोई का मन नहीं हुआ कि मैं उठकर चला जाऊँ। चले जा सकते थे, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी बैठे सुनते रहें, इसका मतलब आप अपने जीवन के प्रति संवेदनशील हैं, आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं। और मैं जितना भी जान के बता सकता हूँ वो मैं बताना चाहूँगा। आगे के दिनों में अन्य विषयों पर हम लोग और चर्चा करेंगे कि सचमुच कैसे हमारे कर्मों का कैसे प्रभाव आता है जीवन में, उस विषय पर हम लोग अगले दिनों में चर्चा करेंगे। आज आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए साहेब बंदगी।